पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे खुबरू और परी चेहरे जलवागर हुए जिन्हें स्क्रीन पर देखकर नजरें ठहर जाती थीं। उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद उनको देखने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। दौलत, शोहरत और नाम से माला माल इन चेहरों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कभी वो हुस्न की नुमाइश से सफ़े अव्वल की अदाकाराएं थी जिनकी मौजूदगी से स्क्रीन चमक उठती थी, लेकिन फिर इन अदाकाराओं पर ऐसा खास कर्म हुआ कि उन्होंने दीन की खातिर दौलत, पैसे और शोहरत को लात मार दी और अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और हुस्न की नुमाइश करने वाली हिजाब करने लगी। आज की इस बहुत ही ईमान अफरोज वीडियो में हम आपको उन अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने दीन की खातिर शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और किस तरह इस तब्दीली ने उन्हें जिंदगी में वो सुकून अता किया जो शोहरत और दौलत भी उन्हें नहीं दे सकी। नंबर 1, मारूफ अदाकारा नूर बुखारी उन अदाकाराओं में सरे फहरिस्त हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहा। 2000 की दहाई में इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा जिसने अपने बेमिसाल हुस्न और शेर कर देने वाली अदाकाराओं से स्क्रीन पर ऐसी धाक बिठाई थी कि उनकी मौजूदगी में कुछ और दिखाई नहीं देता था। नूर बुखारी ने अपने फिल्मी करियर में 50 के करीब फिल्मों में काम किया। उनके क्रेडिट पर घर कब आओगे, मुझे चांद चाहिए और तेरे प्यार में जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। नूर बुखारी को अपने फिल्मी करियर में तो खूब कामयाबियां मिली, ताहम जाती जिंदगी में उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। तलाक जैसे तकलीफ दा अमल से बार बार गुजरने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब सब कुछ बदल गया। कैमरों की बोहतात में रहने वाली और इंडस्ट्री की चकाचौंध का मरकज बनने वाली ग्लैमरस क्वीन ने अपने करियर के उरूज पर इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और खुद को दीन इस्लाम की तरवीज के लिए मुख्तस कर लिया। उन्हें इस फैसले पर बेहद सराहा गया और तनकीद का सामना भी करना पड़ा, ताहम वो अपने फैसले पर कायम रही। नूर आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई देती हैं जिसमें वो इस्लामी मसाइल पर बात करती नजर आती हैं। नूर की जिंदगी में आने वाली इस नाकाबिले यकीन तब्दीली को देखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब अल्लाह किसी को दीन समझने की तौफीक देता है तो फिर उसके लिए दुनिया की तमाम तरह आसाइशों और रौनकों को सानवी हैसियत में तब्दील कर देता है। नंबर 2, अल्लाह ने जिन अदाकाराओं का दिल अपनी मोहब्बत से मुनव्वर किया उनमें सुनीता खान भी शामिल हैं। मशरिक अखबार में नौकरी करने वाली सुनीता खान की खूबसूरती को देखते हुए उन्हें फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई, जिसको कबूल करते हुए उन्होंने इंडस्ट्री पर अपने अनमिट निशान छोड़े। 1985 से करियर का आगाज करने वाली सुनीता खान ने 100 फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाए। इसके साथ साथ उन्हें स्टेज पर भी काम करने का मौका मिला। सुनीता एक कामयाब अदाकारा के अलावा बेहतरीन बीवी और माँ भी थीं। उन्होंने काम के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियों को भी खूब निभाया, ताहम उन्हें बदले में कुछ भी न मिला। उनके शौहर उन्हें एक बेटा और बेटी के साथ तन्हा छोड़कर अलहदा हो गए। औलाद की तरफ से भी उन्हें सुख का सांस नसीब नहीं हो सका। बेटा तबलीगी जमात का हिस्सा बनकर घरेलू जिम्मेदारियों से आरी हो गया, जबकि बेटी ने शादी की बजाय मजीद पढ़ने का मुतालबा कर दिया। अब चूंकि तमाम तर मामलात सुनीता खान को खुद देखने थे, लिहाजा उन्होंने ममता के हाथों मजबूर होकर अपना शानदार करियर कुर्बान कर दिया और बच्चों की खातिर घर बैठ गईं। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके अंदर मुतासिर कुन तब्दीली वाक़ई हुई और फिर स्टाइलिश कपड़ों में जलवागर होने वाली सुनीता सर से पांव तक बुरके में ढल गईं, जिनकी जुबान पर कलाम इलाही और हदीसे मुबारका जारी रहने लगी। उन्हें कई एक प्रोड्यूसर्स की जानिब से काम की ऑफर्स हुई, लेकिन चूंकि उन्होंने शरई पर्दा इख्तियार कर लिया था, लिहाजा वो दोबारा पर्दा स्क्रीन का हिस्सा नहीं बनी। इंडस्ट्री से किनारकशी इख्तियार करने के बाद जरिया मुआश कमाने के लिए उन्होंने बुटीक का बिजनेस शुरू किया, जो बेहतरीन तरीके से जारी सारी है। नंबर 3, सायरा खान का शुमार भी उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में होता है जिन्हें अल्लाह ने हुस्न, इज्जत और शोहरत देने के बाद हिदायत भी दी। खूबसूरत, दिलकश और परी चेहरा सायरा ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो सब इस हुस्न की देवी से मुतासिर हुए। उन्हें इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर्स और एक्टर्स के हमरा काम करने का मौका मिला। उनके क्रेडिट पर दिल लगी, बरामदा और सितम जैसे मारूफ सीरियल शामिल हैं। सायरा खान के हुस्न का चार्म टीवी के अलावा फिल्मी स्क्रीन पर भी जलवागर हुआ और उन्हें मुतअद्दिद फिल्मों में अपने हुस्न के जलवे बिखेरने का शानदार मौका नसीब हुआ। सूफियों के शहर मुल्तान से बेसरो सामानी के आलम में लाहौर पहुंचने वाली सायरा खान कम अरसा में ही इंडस्ट्री का रोशन सितारा बन गई। वो अपने करियर के उरूज पर थी कि एक दिन दौरान ड्राइविंग उनकी गाड़ी से बच्ची टकरा गई, जिस पर वो खौफजदा हो गई। उन्होंने बच्ची को उठाकर गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। इस दौरान उनके दिल से हैरत अंगेज तौर पर यह दुआ निकली कि ऐ अल्लाह, अगर आज इस बच्ची की जिंदगी बच गई तो मैं शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ दूंगी। जख्मी बच्ची को अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल करने के
कुछ देर बाद डॉक्टर ने सायरा को खुशखबरी सुनाई कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, जिस पर वो अस्पताल में ही सजदा रेज हो गई और उन्होंने अपनी मांगी हुई दुआ पर कायम रहते हुए शोबिस को अलविदा कह दिया। स्क्रीन पर अपने हुस्न और अदाओं के जलवे बिखेरने वाली सायरा पर इस्लाम का ऐसा शानदार रंग चढ़ा कि वो हिजाब करने लगी और अपने रोजमर्रा के मामलात को शायरे इस्लाम से तब्दील कर लिया। शोबिस से किनारा कश होने के बाद सायरा खान लाहौर में अपने शोहर और बच्चों के हमरा खुशगवार अज़वाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। इसके साथ साथ वो दूसरों को भी दीन इस्लाम की जिंदगी गुजारने की तबलीग व तलकीन करती हैं। नंबर 4, इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा सारा चौधरी भी दीन की खातिर शोबिस छोड़ने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल हैं। परी चेहरा और पुरकशिश नैन नक्श वाली सारा चौधरी गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जो इश्तिहारात में काम करने की गर्ज से आई और फिर उन्होंने देखते ही देखते इंडस्ट्री में अपना शानदार नाम बना लिया। देखने वाले न सिर्फ उनकी अदाकारी बल्कि उनके हुस्न के भी दाद दिया करते थे। उन्हें अपने वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के हमरा स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। सारा को अपने करियर में कभी भी सवाल का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो जब तक शोबिस का ऐसा रही, कामयाबी उनके साथ मुंसलिक रही। अपने करियर के उरूज पर शोबिस की रंगीनियों और शोहरत की रानाइयों को एंजॉय करते हुए सारा चौधरी के दिल के वसी खाने में इश्क हकीकी का शोला टिमटमाता रहा, जिसे शमा की सूरत 2007 में मिली जब सारा वालिद के हमरा उम्रा करने गई और अपना सुकूनो करार मोहम्मद के शहर में छोड़ आई। इसके बाद उनका दिल किसी तौर इंडस्ट्री में ना लगा। इस दौरान उनकी मुलाकात फैसल से हुई, जो मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे, जिससे उन्होंने शादी कर ली। सारा के शौहर उन्हें गाहे बगाहे उनके पेशे की नौयत से आगाह करते रहते थे, मगर वो इन बातों को समझ नहीं पाती थी। मगर फिर कुछ ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जिन्होंने सारा को उनके शौहर की बातें समझने में मदद फराहम की, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से न सिर्फ मुंह मोड़ लिया बल्कि बतौर अदाकारा अपनी पहचान खत्म कर दी। सारा चौधरी अब फैसल के साथ एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। अपनी तमाम तर तवज्जो इस्लाम की इशाअत पर मरकूज करते हुए सारा ने खवातीन को इस्लामी लेक्चर्स देने का सिलसिला भी शुरू किया, जिसे वो आज भी मुस्तैदी के साथ सर अंजाम दे रही हैं। नंबर 5, इश्क हकीकी किस्मत वालों को ही नसीब होता है और ऐसा ही नसीब अदाकारा अनमोल का भी था। कमालिया के जिम्मेदार घराने में पैदा होने वाली अनमोल की तबीयत में चंचल और शौकपन नुमाया था। उनके दिल में बचपन से ही अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी। वो मस्जिद में जाकर नात शरीफ भी पढ़ती थी और घर वालों को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होती थी। पीटीवी से करियर का आगाज करने वाली अनमोल ने फिल्म मेहर बादशाह में जब अदाकारी की तो इस फिल्म के डायलॉग्स उनके दिल के पार हो गए। उन पर मजहबी अकीदत और इश्क रसूल का ऐसा रंग चढ़ा कि जिसने उन्हें दुनिया भुलाने पर मजबूर कर दिया। इस फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर उन्होंने अपने नाम के साथ इनायत लगाया, जो कि बाबा बुल्ले शाह के रूहानी मुर्शद इनायत शाह कादरी से मंसूब था। अनमोल ने करियर के ऐन उरूज पर ही शोबिस को खुदा हाफिज कहा और इस्लाम के मुतय्यन करदा रास्ते की मुसाफिर बन गई। स्टेज और फिल्मों के लिए फैशनेबल मलबूसात पहनने वाली अनमोल सर से पांव तक बुरका और हाथ में तस्बीह लिए नजर आने लगी। इसके साथ साथ वो अपने हल्के में दीन इस्लाम की तरवीज का काम भी सरंजाम देती हैं। मदरसों और घरों में होने वाले मजहबी इज्तिमात के लिए लेक्चर्स भी डिलीवर करती हैं। अनमोल इनायत ने जिस राह को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने उन्हें इसके अजर में पहले से भी ज्यादा इज्जत से नवाजा और आज वो अदाकारा की बजाय एक बेहतरीन मुसलमान और मुबल्लगा की हैसियत से मुआशरे में मुमताज मुकाम की हामिल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।